एलजी प्रशासन बताए कि उन्होंने आज तक जम्मू की जनता को कितना रोजगार दिया, हमारे आम युवाओं को, हमारे बड़ों को कितना रोजगार दिया। अगर उन्होंने रोजगार नहीं दिया अपने कार्यकाल में तो किस हक से उन्होंने बिना बताए इस तरह हम पर जजिया ठोक दिया। इस तरह से ये टैक्स, इस तरह ये प्रीपेड सिस्टम हम पर लागू किया जा रहा है, हम पर थोपा जा रहा है, जबरदस्ती हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार को हम समय समय पर बताते रहे हैं कि जिस तरह अगर हम बाहर के देशों की बात करें, वेनेजुएला की बात करें या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो है बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल उनके लिए एक संसाधन है, उनके घर की खेती है। उसी तरह अगर जम्मू से के साथ उसको उसके उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए तो जम्मू में बिजली पानी हमारे घर की खेती है। जम्मू के संसाधन में जम्मू बिजली और पानी का बहुत अहम रोल है। तो तभी हम कहते हैं कि अगर वहाँ मात्र 2 डिजिट से नीचे, मतलब अगर 2-4 रुपए की कीमत की बात करें, उस रेट में वहाँ पेट्रोल बिक रहा है, तो वहीं उसी तरह जम्मू में भी जो बिजली की कीमत है वो न्यूनतम होनी चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरह हम पे टैक्स ठोके जा रहे हैं, प्रीपेड सिस्टम लागू किया जा रहा है, लोग कोरोना काल के बाद समर्थ नहीं है इतने बड़े बड़े बिल देने में। मैं आपका ध्यान इस बात पर भी लाना चाहूँगा कि कल ही मेरी कुछ लोगों से बात हुई, हम रोजाना लोगों से मिल रहे हैं, उनकी जो गुहार है सुन रहे हैं, तो उनके माध्यम से बताया गया कि प्रीपेड सिस्टम में जो ऐप है उसमें एक दिन का 317 426 रुपये बिल भी आ रहा है। जो हमारे घर के बिल 500 रुपये 700 आते थे, उसी घर के बिल 5500 रुपया आ रहा है ऐप के माध्यम से। तो हम पूछना चाहेंगे, वृद्धि एक हद तक होती है, 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, पर जब आप एक डाउनफॉल को अपफॉल में लेके जाएंगे तो आपको उसके लिए जस्टिफाई भी करना होगा, पर जस्टिफिकेशन के माध्यम से आपके पास कोई विचार नहीं है और आप जम्मू की जनता को लूट रहे हैं। जम्मू की जनता का संसाधन है, पानी बिजली हमारा मुफ्त मिलना चाहिए, मगर मुफ्त ना लेते हुए हम कह रहे हैं कि आप न्यूनतम एक रेट तय कीजिए तो उसके माध्यम से आप यहाँ पे बिल तय कीजिए। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा और आप यहाँ पे कुछ देर बाद कुछ और लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो फैमिलीज जिनके घर की कंडीशन ये है कि उनके बच्चे हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, 20-20, 25-25 लाख रुपया उन्होंने लोन उठाया हुआ है बच्चों को ठीक करवाने के लिए, और आज वो अपने घर का बिल चुका नहीं पा रहे हैं और सरकारें उन्हें यह धमकी दे रही हैं, उनके अधिकारी, कि आपके बिल काट दी जाएंगे। मैं पूछना चाहूँगा, वो फैमिली ये जिनके घर में बच्चे बीमार हैं, कमाने का कोई रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरी विनती है, पुराने बिल माफ़ किए जाए, प्रीपेड सिस्टम बंद किया जाए और लोगों को राहत की सांस लेनी दी जाए। मेरा नाम अजय सिंह सैनी है, मैं एकम सनातन भारत का युवा विंग का प्रधान हूँ। जनाब, हेलो, हमें इस एलजी प्रशासन की तरफ से जो जम्मू के लोगों पर जर्जियाँ लगाए हुए हैं उसके विरोध में आज हमें यहाँ बैठना पड़ा। आज हमारा बैठने का मतलब है कि हम एलजी प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि जम्मू के साथ जो ये भेदभाव कर रहे हैं उसको ये बंद करें। हर एक चीज़ की एक हद होती है। जम्मू के शरीफ लोगों को तरह तरह के टैक्स के माध्यम से और बिजली प्रीपेड सिस्टम करने से ये ज़बरदस्ती लोगों पर ये लागू नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ का एक पैमाना होता है। बिजली की आज लोग इतने परेशान हैं, उनके पास काम करने का, रोजगार के कोई साधन नहीं है। सरकार की ओर से आज तक जम्मू में कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग नशे के गिरफ्त में आ गए हैं। आप अस्पतालों में देखिए, थानों में देखिए, इतनी बुरी हालत है जहाँ पर बच्चे जो हमारे नई नवयुग पीढ़ी है वो खराब हो रही है। सिर्फ कारण सरकार है। सरकार जब तक लोगों को अच्छी सुख सुविधा, पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध नहीं करवाएगी तब तक हमारे ये जम्मू कश्मीर की हालत बहुत ख़राब रहेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ ये प्रीपेड सिस्टम को जहाँ जम्मू में बिल्कुल अभी लागू नहीं किया जाए। जम्मू की संख्या का हिसाब लगाइए और उसके बाद गवर्नमेंट जो अपने दावे करती है, गवर्नमेंट ने अगर लोन लेकर बिजली को कर्जा मुकाना है तो इसमें हम आम जनता का क्या कसूर है? लोग बिल दे रहे हैं, लोग मुफ्त की बिजली नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं मिनिमम रेट होना चाहिए।